साथियों नमस्कार, मैं दिनेश महाजन अपने इस YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा आज का विषय है विवाह के लिए मुहूर्त निकालना। इस मुहूर्त का क्या मतलब हुआ साथियों? कई बार हमारी वर और वधू हमारे पास आते हैं, बोले भाई कुंडली तो मिल नहीं रही, तो भाई जो है अपना हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कुंडली मिलान से संबंधित विषय है साथियों। पिछली जब मैंने चर्चा करी थी तो एक बात रह गई थी। कई बार कुंडली मिलान के बाद भी विवाह संबंध जो है ठीक नहीं हो पाता। उसके जब कारणों की मैंने चर्चा करी थी तो 2-3 कारण बताए थे कि कुंडली का ठीक ना बना होना, सॉफ्टवेयर मान लो पुराने 30-40 साल पुराने हाथ से कुंडली बनाई गई हो तो कई बार गड़बड़ हो जाती है। दूसरा, कई बार बोलते नाम से कुंडली बना देते हैं। तीसरा, कई बार क्या होता है कि कोई लड़की मंगली होती है, जो है अपना मांगलिक होती है, तो उसके माता पिता उसके विवाह की चिंता में उसकी कुंडली दूसरी बनवा देते हैं कि ऐसी कुंडली बना दो कि हमारी मैच कर जाए आपस में। वर और वधू एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनकी कुंडली मिलती नहीं, तो वो अपना किसी भी ज्योतिषी के पास जाकर के या पंडित के पास जाकर के कहते हैं भाई हमने विवाह तो करना है, हमारे माता पिता राजी नहीं होंगे, तो आप हमारी इस प्रकार की कुंडली बना दो तो जो मिल जाए। तो आप ऐसी कुंडली मिला करके शादी करी तो क्या फायदा होगा उसका। लेकिन साथियों, ज्योतिष में भी एक, अगर कुंडली नहीं मिली मान लो और विवाह फिर भी करना है तो उसके लिए क्या उपाय बताया गया? तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया कि मुहूर्त उपयुक्त हो। अगर शुभ मुहूर्त में वो काम कर लिया जाए तो उसके सफलता की गारंटी मैक्सिमम हो जाती है, जो है उसके कार्य के मतलब ठीक होने की गारंटी बहुत बढ़ जाती है। तो साथियों, मतलब शुभ मुहूर्त में यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसके ठीक होने की सफलता की दर मतलब लगभग 100% तक आ जाती है। अब मुहूर्त कैसे निकाला जाए? तो मुहूर्त, अब आपने देखा होगा कि कई बार जो है विद्वान ज्योतिषी जो है अपना या पंडित लोग मुहूर्त निकालते हैं रात्रि के समय, लेकिन वर और वधू नाचने गाने में इतने मशगूल होते हैं कि और खाने पीने का जब तक अपना भोजन का समय होता है जब तक विवाह का मुहूर्त बीत जाता है। और दूसरा, आपने देखा होगा आजकल विवाह में लोग शराब पी करके तामसिक भोजन करते हैं और उसके बाद जो है फिर बैठेंगे, तो ऐसे मुहूर्त में कहाँ देवता आशीर्वाद देने आएंगे। इस प्रकार जो संबंध जुड़ेगा तो आप पता ही है आपको कि उस संबंध की स्थायित्व के बारे में तो चिंता होगी जो है अपना। तो इसलिए जो है साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि विवाह का संबंध, साथियों विवाह जो है एक बड़े पवित्र वातावरण में जो है संपन्न किया जाना चाहिए, जैसे गुरुद्वारे में होता है। सबसे पहले वो लोग जिस समय आनंद कार्य इसको बोलते हैं और वो इसको करते हैं आनंद कार्य को, और उसके बाद फिर अपना जो है मौज मस्ती नाच गाने का प्रोग्राम, भोजन का प्रोग्राम उसके बाद होता है। लेकिन वो एक बड़े पवित्र विधि विधान से उसको शुद्ध रीति में जो है ना शुभ मुहूर्त में इस काम को संपन्न कर डालते हैं। तो इसी प्रकार अब ये जो विवाह का मुहूर्त है इसमें हमें क्या देखना चाहिए? सबसे पहले साथियों, ये भी पंचांगकर्ताओं ने हमारे लिए बहुत इसको सिंपल बना करके पेश कर दिया है। इसमें सबसे पहले एक त्रिबल शुद्धि होती है। त्रिबल का मतलब 3 ग्रहों का बल, बृहस्पति का, सूर्य का और चंद्रमा का। बृहस्पति जो देखा जाता है वो कन्या के लिए देखा जाता है और सूर्य का बल वर के लिए देखा जाता है और चंद्रमा का बल दोनों के लिए विचार किया जाता है। तो साथियों, अब जो है अपना पंचांग से हम किस प्रकार देखें, तो पंचांग अभी मैं आपको बताऊंगा पंचांग में देख करके किस प्रकार हम, उन्होंने ये तीनों का ऐसा माना जाता है कि चौथे, 8वें या 12वें घर में अगर वधू की जो राशि है उससे बृहस्पति जो गोचर में चौथे घर में हो या 8वें घर में हो, 12वें घर में हो, तो वो जो है उस समय उसका त्याग कर देना चाहिए। तो और वर में अगर सूर्य जो है वो वर की राशि से चौथे, 8वें या 12वें घर में हो तो उसका उस पीरियड का त्याग कर देना चाहिए। और इसी प्रकार चंद्रमा को भी कहा गया है कि कम से कम चौथे घर में तो फिर भी चलेगा, लेकिन उनकी राशि से 8वें घर में चंद्रमा ना होना चाहिए कम से कम। जो है चौथे और 12वें को तो फिर भी हम पूजा करके ले लेते हैं, लेकिन कम से कम 8वें घर में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, विवाह का मुहूर्त साथियों हमेशा, क्योंकि स्थायित्व का ये विषय है तो इसलिए स्थिर लगन कौन कौन से होते हैं? वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। कोशिश करनी चाहिए इन लग्नों में या इन नवांशों में ही जो है इसका जो है अपना विवाह का संपन्न होना चाहिए। नवांश क्या है ये ज्योतिष के विद्यार्थी अच्छे से समझ पाते हैं। तो जो है अपना इस प्रकार जो है या तो स्थिर राशियों में आप इस काम को जो है
करेंगे तो उसके सफलता की दर बहुत बढ़ जाएगी। तो पंचांग की सहायता से आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार जो है अपना ये मुहूर्त को देखा जाता है और शादी की तिथि निकाली जाती है। आइए इस पर विचार करते हैं। ठीक। तो साथियों, आइए पंचांग पर नज़र मारते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई जो है अपना त्रिबल शुद्धि होती है विवाह में। ये कौन कौन सी होती है? सूर्य, चंद्र और बृहस्पति का बल देखा जाता है। सूर्य का बल किसके लिए? ये वर के लिए। बृहस्पति का बल किसके लिए? कन्या के लिए। और चंद्रमा का बल किसके लिए? ये दोनों के लिए देखा जाता है। तो 104 नंबर पेज पे जब हम आएंगे, पेज नंबर 104, तो साथियों ये देखिए, आप ये देखिए त्रिबल शुद्धि में वर की राशि से जो है ये सूर्य जो है अपना ये तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में जो है वो श्रेष्ठ रहता है। अब ये क्या होता है? ये ज्योतिष का विषय है। भाव कैसे देखे जाते हैं, राशियां कैसे देखी जाती हैं, और अगर इन भाव में हो तो वो पूजा से शुभ हो जाता है। पहले घर में वर की राशि से पहले स्थान में हो, दूसरे स्थान में हो, 5वें हो, 7वें हो, 9वें हो, तो सूर्य अगर इस स्थान में हो तो उसकी पूजा करके हम उस काम को कर सकते हैं। और चौथे, 8वें, 12वें स्थान में हो तो उसको छोड़ देना चाहिए जो है। तो इस प्रकार जो है अपना ये गुरु के बारे में कहा गया है, और उसी प्रकार ये चंद्रमा के बारे में कहा गया है जो है। तो लेकिन इसमें एक बात और कही है, चौथा, 8वां, बृहस्पति, 12वां अगर बृहस्पति उच्च का हो या अपने मित्र के घर में हो या स्वग्रही हो तो वो भी शुभ माना जाता है, वो भी अपना। अब ये पंचांग वालों ने हमारे लिए किस प्रकार इसको सिंपल कर दिया हुआ है, मैं अब आपको दिखाता हूँ। अब आप ये देखिए जो है, अब आप ये देखिए कि त्रिबल शुद्धि कोष्टक विवाह के लिए तारीखें निकालना, पेज नंबर 14 से 15 पर हम चलेंगे। ये देखिए, अब मान लो हमारा जो वर है वो मेष राशि का। देखिए, लड़कों के लिए विवाह हेतु शुद्ध समय और लड़कियों के विवाह हेतु शुद्ध समय। अब ये देखिए, सबसे पहली बात ये देखिए, जो अपना वर है, हम अगर हमने कोई कहता है जी मई में मुझे तारीखें बता दो, तो आप मई के जो है महीने में ये तारीखें लिख लो एक कागज़ पे। 3 मई, 4 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 30 मई लिख लो। और ये देखिए, ये 14 अप्रैल से, ये देखिए 14 अप्रैल से 14 मई तक रवि उच्च राशि का रहेगा। आगे 30 मई तक रवि मामूली पूजा से शुभ। यानी अगर किसी को 30 मई के बाद ये काम करना है, हमने तो मई के महीने में तारीखें निकालनी है, तो हमें 30 मई से आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए जो है अपना 14 अप्रैल से 14 मई, यानी 14 मई से पहले कौन सी है? 12 मई। 12 मई तक हमें सूर्य की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 17, 21, 26, 27 या 28 या 29, 30 का है तो हल्की सी रवि की पूजा, वो पंडित लोग जो है विवाह के समय वो उस पूजा को कर लेते हैं, उसका कोई। तो साथियों ये देखिए, मई के महीने में हमने तारीख निकाली, ये 3 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 दिन हमको मिले हैं। अच्छा, अब हमारी कन्या जो है वो कर्क राशि की है, वो मई में जो है अगर उसको विवाह करना है तो देखिए इस वर्ष कर्क राशि की लड़कियों के लिए मित्र क्षेत्रीय 10वां गुरु श्रेष्ठ रहेगा। यानी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत, यहाँ लिखा होगा कि गुरु की पूजा करनी है या गुरु की पूजा नहीं करनी। त्रिबल शुद्धि इसमें अपने आप निकाल करके रखी हुई है, और अगर पूजा लिखी हुई है तो वो जो जिस समय पंडित जी आपको ये विवाह का ये सारी कार्रवाई करवाएंगे उससे थोड़ी सी पहले वो पूजा कर लेते हैं उसकी, बृहस्पति की, या सूर्य की पूजा करनी हो तो सूर्य की पूजा कर लेते हैं। कोई बहुत लंबा चौड़ा विषय नहीं है वो। और अब ये देखिए, कन्या जो कर्क राशि की थी उसके लिए देखो 3, 7, 9, 10, 11, यहाँ देखो 30 तारीख तक कितने दिन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब आप ये देखिए इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं। तो अब ये देखिए 3 कॉमन है, अब 4 को छोड़ दो और 7 को छोड़ दो। 9 कॉमन है, 10 कॉमन है, 11, 12, 17, 21 कॉमन, 26, 27, 28, 29, 30। मतलब अगर 4 मई को छोड़ दें और 7 मई को छोड़ दें, ये कॉमन नहीं है इन दोनों में, बाकी तिथियां कॉमन है। इसका मतलब आपको इसमें से 10-11 दिन मिल गए। तो आप
आराम से इन 10-11 दिनों में से जब आपको बैंकेट हॉल खाली मिले, जब आपको अपना, तब आप जाकर के चुपचाप शादी कीजिए। जो है कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें तो यही तारीख मिली है, भाई एक ही दिन मिला है, आपको 11 दिन मिल गए यहाँ पे, तो आप आराम से जो है अपना वो करिए। इसके बाद लेकिन एक काम और करना होता है। त्रिबल शुद्धि में से सबसे पहले जब आपने तिथियाँ निकाल ली तो एक विवाह के मुहूर्त में कुछ दोष कहे गए हैं। वैसे तो 21 हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 10 दोष जो है ना वो कहाँ हैं, और पंचांग वालों ने उन 10 दोषों को भी हमारे लिए सिंपल करके रख दिया है। तो वो दोष कहाँ पर है उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। वो जो है अपना ये पेज नंबर 10 और 11 पर आप चलिए, ये देखिए, पूर्ण शुद्ध विवाह मुहूर्त, ये पेज नंबर 10 और 11 में चलिए। अब आप इसमें देखिए, हमने मान लो 3 मई और 11 मई सोची कि इन दो में से जो है अपना 3 मई और 11 मई हमने सोची कि भाई ये हमारे दिन उपयुक्त हैं। अब इन दोनों में से बेस्ट कौन सा दिन है उसको देखने का भी तरीका ये देखिए, जहाँ दोष होता है वहाँ वो टेढ़ी रेखा एस जैसे बना रखा है ना, और जहाँ दोष नहीं है वो डंडियाँ सीधी हैं। ये देखिए 10 दोषों में से देखिए यहाँ पे 2 दोष हैं, सिर्फ 2 रेखाएं टेढ़ी हैं और बाकी 8 रेखाएं सीधी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3 मई वाले मुहूर्त में। और 11 मई को जो हमने मान लो डेट तय करी तो उसमें देखिए 1 2 3 और उसके बाद फिर ये 1 टेढ़ी, 2 3 4 रेखाएं टेढ़ी हैं। यानी इसमें इस मुहूर्त में 10 में से 4 दोष हैं, और ऊपर वाले मुहूर्त में 10 में से कितने दोष हैं, वो 2 दोष हैं। अब वो दोष कौन कौन से हैं, ये ज्योतिष का विषय है साथियों। इसकी गहराई में जाने के लिए आपको ज्योतिष का भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो आप केवल ये देखिए कि जहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीधी रेखाएं मिल जाए ना, वो दिन बेस्ट पॉसिबल है, वो आप ले लो। तो यहाँ अगर आपको 3 मई और 11 मई को जो है अपना उसमें से डिसाइड करना था तो हम 3 मई को डिसाइड करेंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ टेढ़ी रेखाएं 2 हैं और यहाँ पे टेढ़ी रेखाएं कितनी हैं, 4। तो इसलिए आप 3 मई का दिन जो है वो, हालांकि अगर आपको 3 मई नहीं मिला, मान लो कहीं बुकिंग ज़्यादा है या कुछ वो जो है अपना कोई बैंकेट हॉल खाली नहीं है, तो आप चुप करके 11 मई को भी कर सकते हैं, वो भी एज गुड एज पॉसिबल माना जाएगा। आप उसकी कोई चिंता मत करें जो है। तो साथियों इस प्रकार जो है अपना, इसके बाद एक काम रह जाता है कि रात्रि में जिस समय विवाह का टाइम हो, मतलब जो है अपना लगन लावा जिसको बोलते हैं, जिस समय फेरे का समय होता है, उस समय जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है वो कौन से मुहूर्त में की जाए। क्योंकि ये आपने दिन निकाल लिया, यहाँ से आपने तिथि निकाल ली, इसके बाद जो है मैंने आपको बताया था स्थिर लगन जो रात को आ रहा हो या उसका नवांश आ रहा हो, वहाँ पे आप कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। अब विवाह होने में मान लो 1.5-2 घंटे लगने हैं, तो नवांश तो केवल 10 से 12 मिनट का रहेगा, 12 या 13 मिनट का रहेगा, क्योंकि 2 घंटे के 9 हिस्से किए जाते हैं लगन के, तब उसको एक नवांश बोला जाता है, उसका 9वां हिस्सा, नवांश मतलब 9वां हिस्सा। तो अगर आपको स्थिर लगन मिल गया तो बहुत बढ़िया है, उसमें आप कार्य प्रारंभ कर दिए। मुहूर्त जो है वो कार्य को प्रारंभ करने का समय होता है। कार्य चाहे 2 दिन चले, चाहे 1 दिन चले, चाहे 4 दिन चले, चाहे 2 घंटे चले, उससे कोई लेना देना नहीं होता। सही मुहूर्त में आप काम का प्रारंभ करते हैं, ये विषय होता है। तो इस प्रकार साथियों ये पंचांग में से किस प्रकार तिथि निकाली जाती है, और उस तिथि में से भी सर्वोत्तम तिथि कौन सी है, कैसे निकाली जाती है, ये मैंने आपके सामने कुछ विषयों की चर्चा की है। तो साथियों आज मैंने विवाह के मुहूर्त से संबंधित कुछ चर्चाएं आपके सामने रखी, और आशा है इसका आप लाभ लेंगे। और बस 2-1 बातें ज़रूर ध्यान में रखनी होती हैं कि तिथि आपने निकाल ली, और तिथि के बाद जो है अपना आपने ये भी देख लिया कि भाई सीधी रेखाएं कितनी ज़्यादा हैं, यानी उसमें 10 दोषों में से कितने कम से कम दोष हैं उस तिथि में, ये भी आपने देख लिया। जब उसके बाद जो रात्रि में जिस लगन में विवाह होगा, उस समय जो कुंडली बनेगी, उस समय जो लगन कुंडली बनेगी, उस समय ये ध्यान रखनी है कि वर की राशि या वधु की राशि उस समय लगन से 8वें घर में ना हो। ये एक और थोड़ा सा, लेकिन ये लोग ज्योतिषी लोग ही बता सकते हैं कि भाई उस समय की कुंडली बना करके, मान लो वर की राशि मेष है और वधु की राशि कर्क, जो हमने अभी जिसका उदाहरण लिया था, तो इस प्रकार जो है अपना वो मेष राशि या कर्क राशि वो जो है 8वें घर में ना आए, ऐसा हमको लगन चूज़ करना है। तो जो है अपना इस प्रकार जो है अपना विवाह से संबंधित मुहूर्त को अपने आप निकाल सकते हैं, और इसके पंचांग की सहायता से आप जो है अपना
घर बैठ कर के ही आप जिस तिथि में, जिस महीने में, इसमें सब आपके सामने दिए हुए होते हैं, किस महीने में विवाह हो सकता है, किस महीने में विवाह नहीं हो सकता, वो सारा आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे पंचांग से संबंधित आने वाली कड़ी में मैं कुछ और विषय आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।